Welcome dear students. In today's class we are going to start new chapter that is quadrilaterals. And इससे पहले हमारा ट्राइंगल्स कंप्लीट हो चुका है. होप एवरीथिंग इज क्लियर. तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें हम रिवाइज करेंगे आज की क्लास में, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर आपका क्लास 8 में तो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. क्वाड्रिलेटरल जो शब्द बना है दो शब्दों से मिलके बना है. वन इज क्वाड. क्वाड माने होता है फोर. ओके, एंड लेटरल. लेटरल माने होता है साइड्स. तो यहाँ पे जो लेटरल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइड्स. ओके, तो हम कह सकते हैं फोर साइडेड फिगर. ओके, फोर साइडेड प्लेन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल. अगर उसको बेटर तरीके से हम बोलें तो क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स. ओके, क्या कहा मैंने? Quadrilateral is a simple closed curve made up of four line segments. तो चार लाइन सेगमेंट को अगर आप जोड़ दें, ओके, तो जैसे मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, चारों लाइन सेगमेंट्स में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं एट फोर कॉर्नर्स. जहाँ पे ये मीट करते हैं उनको बोलते हैं वर्टिसेस. ओके, जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका वर्टेक्स कहलाया जाएगा. ओके, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, तीसरा वर्टेक्स सी हो गया, चौथा वर्टेक्स डी हो गया. और नाम कैसे लिखते हैं? हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में. जैसे मैंने ए बी, जो तीर का निशान आप दिख रहे हैं, यहाँ पे किस डायरेक्शन में आया हूँ मैं क्लॉक की डायरेक्शन में आ रहा हूँ. ए बी सी डी. आप जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज़ मैंने इसका नाम लिखना चाहूँ, मैं ए कहीं पे लिख लूँ, मैंने ए यहाँ पे लिखा, तो मैं अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज ये तो क्लॉकवाइज ही है आपका. ओके, ये आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है, ए बी सी डी. अब इस डायरेक्शन में घूमते हुए मैं ऐसे आ रहा हूँ. ओके, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें. अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए बी सी डी. सो ये क्या है आपका, कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज़ नॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैंने नाम लिखा, लेकिन ये सब साइक्लिक ऑर्डर में नाम होने चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल की. ओके, अब ऐसा नहीं कि आपने ये लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसके बाद ए बी फिर सी यहाँ पे और डी यहाँ पे. ये गलत है, ये लिखने का तरीका गलत है. पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की. ओके, तो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट, इसके बाद बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. मींस एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है इट इज़ 360 डिग्री. ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें, हम बनाते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल में हमने बना दिया. ओके, इसके बाद इसका नाम भी लिख देते हैं ए बी सी एंड डी. ओके, अब मैं इसके एक डायगोनल लेते हुए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ. ये मैंने डिवाइड कर दिया, बी और डी को ज्वाइन कर दिया. एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1, क्योंकि एंगल बी के दो एंगल्स बन गए यहाँ पे, एंगल 1 और दूसरा एंगल 2. और एंगल डी में भी दो एंगल्स बन चुके हैं, एंगल 3 एंगल 4. ओके, अब देखिए, मुझे मालूम है अगर मैं सभी एंगल्स को जोड़ूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम आना चाहिए 360 डिग्री के बराबर. अब इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो आपको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. एंड आफ्टर दैट इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया. एंड आफ्टर दैट कम टू अदर ट्राइंगल, नीचे वाला जो ट्राइंगल है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड. इसके बाद जो है दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा,
एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, इनका पेयर बना लिया हमने। और एंगल 3 और एंगल 4 को हम एक साथ ले लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड आफ्टर दैट एंगल सी ओके इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 से कौन सा एंगल मिलेंगे, एंगल बी। तो हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को उठा करके इसकी जगह लिख देंगे एंगल बी, क्योंकि 1 देखिए फिगर को देखिए आप, फिगर में आपका क्लियर हो जाएगा फिगर को देखते हुए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल को जोड़ के पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है बी वाला। ओके, वैसे एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी। तो यहाँ पे मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे क्या लिख दूंगा, एंगल डी प्लस एंगल सी, तो पहले से ही था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखनी है। वैसे आपको पहले से मालूम है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं। यू नो दैट किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सभी एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमने यहाँ पे डेराइव भी इसको कर लिए है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं कुछ रिवीजन जो आपका है, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने पढ़ा डिवीजन। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं, जो सारे फिगर्स आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में दो टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। वन आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड अदर वन इज नॉन पैरेललोग्राम, नॉन पैरेललोग्राम। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो आते हैं, इसके फैमिली के अंदर जो सदस्य हैं, वन इज रेक्टेंगल, वन इज rhombus एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर। ये तो आ गए पैरेललोग्राम के मेंबर्स। इफ आई टॉक अबाउट नॉन पैरेललोग्राम्स, तो नॉन पैरेललोग्राम्स में आ जाएंगे आपके, जैसे काइट है। ओके, और उसके बाद आप देखते हैं ट्रेपेजियम एंड यू कैन से अदर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब तो ये जो भी होंगे, जो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स, अदर क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इफ आई टॉक अबाउट रेक्टेंगल, सॉरी पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि नाम से ही जाहिर है, नाम ही अपने आप में इसमें डिफाइन कर रहा है कि पैरेलल यहाँ पे वर्ड है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब उनकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, जैसे मैंने एक ये बनाया, ये दो लाइन सेगमेंट मैंने पैरेलल बना दिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ओके, फिर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जो बनाए, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोथ पेयर्स, नाम लिख दें इसमें, तो ए बी सी डी। इन ए बी सी डी वैसे दिखाई तो क्वाड्रिलेटरल है, बट अगर इसमें ए बी जो है पैरेलल हो जाए डी सी के या सी डी के, एंड इफ ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड जिनको हम बोलते हैं, ए डी का अपोजिट साइड बी सी हो गया और ए बी का अपोजिट साइड सी डी हो गया। ओके, अब अगर ये आपस में पैरेलल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही हो गई पैरेललोग्राम की। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ से क्लियर हो गई कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया साइन, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें
एंड बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बोथ पेयर्स ऑफ, हालांकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ तो हम डिराइव करेंगे आगे चल करके इन द नेक्स्ट पार्ट, बट अभी फ़िलहाल आप जनरल आइडिया ले लीजिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ अगर हम फिगर में बात करें तो अपोजिट साइड्स के जो पेयर बने यहाँ पे, AD का अपोजिट साइड BC है तो AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, और उसके बाद AB का अपोजिट साइड हो गया DC, AD इज इक्वल टू DC। और ऊपर वाले में हमने लिखा था पैरेलल वाली बात, तो यहाँ पे पैरेलल भी लिख देते हैं हम ऊपर में। AB किसके साथ पैरेलल होगा, AB विल बी पैरेलल टू DC एंड AD विल बी पैरेलल टू BC। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी की, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए एंगल A का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A का अपोजिट एंगल C है। एंगल A के जस्ट सामने वाला जो एंगल है अपोजिट, तो इसको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B का अपोजिट एंगल है एंगल D, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की जो आपने दिमाग में रखनी है। ओके, अब उसके बाद अगर मैं इनके डायगोनल्स बना लूँ AC और BD, और दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी 4 में। प्रॉपर्टी 4 तो होगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने क्लास 8 में पढ़ी हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आई कैन से दैट अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को तो O मिड पॉइंट होगा AC का एंड O विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। अदर वे राउंड हम कह सकते हैं AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO विल बी इक्वल टू OD। ये हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने दिमाग में नहीं रही। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ आप जान लीजिए, मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी तक जो आपने पढ़ी हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पैरेललोग्राम के अंदर जो मेंबर है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होंगी जो पैरेललोग्राम की है। मींस रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो, इन तीनों में ये सारी प्रॉपर्टीज़ कॉमन होंगी। बट रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट होंगी। रेक्टेंगल के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के मेजर करेंगे, ठीक है। मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। मैं कह सकता हूँ एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D, और सारे के सारे कितने डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर में। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके डायगोनल्स की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। ओके, डायगोनल्स इक्वल होंगे। वैसे पैरेललोग्राम नॉर्मल एक पैरेललोग्राम में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट अगर वो रेक्टेंगल बन गया पैरेललोग्राम तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स वी कैन से हियर AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पैरेललोग्राम्स। ओके, उसके बाद रोम्बस की बात करें तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में पहला तो आ जाएगा रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड इक्वल होंगे। ओके, और उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट एंगल। मीन्स डायगोनल्स तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, करिए जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करेंगी, रेक्टेंगल की भी। बट यहाँ पे जो होंगे, जहाँ पे जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसको अगर हम फिगर के साथ बताएं तो फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, नीचे मैंने बना दिया है, ठीक है। ये रोम्बस टाइप का हो गया आपका, बर्फी टाइप का शेप, A B C D।
और ये डायगोनल्स ये होंगे आपके ओ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिख रहा होगा आपको, ये सारे एंगल्स कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री के। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट करें डायगोनल्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई आपकी किसमें, रोम्बस में। अब बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टीज़ तो मैच करेंगी पैरेललोग्राम से। उसके अलावा जो है स्क्वायर स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेक्टेंगल की भी और रोम्बस की भी। तो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपने 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा याद कर ली है और रोम्बस की 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा याद कर ली हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्क्वायर के अंदर होंगी। मीन्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी और उसके बाद स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है, मीन्स सारे एंगल्स स्क्वायर के 90 डिग्री के मेज़र करेंगे और सारे के सारे जो हैं अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स इक्वल होंगे दोनों, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है। और वैसे अगर रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होता है स्क्वायर में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ये भी होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर में। ओके, अगर हम अब नॉन पैरेललोग्राम में आ जाए, तो नॉन पैरेललोग्राम में क्या है, नॉन पैरेललोग्राम में पहले तो आ गया काइट, फिर आपका ट्रेपीजियम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ट्रेपीजियम है, बिकॉज काइट से रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, फिर भी हम काइट को बना लेते हैं। काइट किस टाइप का देखिए, आपका काइट का शेप कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जहाँ बने एडजेसेंट साइड्स, मीन्स अपोजिट वर्टिसेस में जो एडजेसेंट साइड्स बनेंगे वन पेयर का, वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ बात करें, फिगर को देखते हुए बात करें, तो ए बी सी डी हमने ट्रेपीजियम बनाया। ओके, तो यहाँ पे जो है ए डी विल बी इक्वल टू ए बी, आपको जैसे फिगर में दिख रहा होगा। ओके, और सी के से जो एडजेसेंट साइड्स बने सी डी और बी सी इक्वल होंगे। एंड अगर इनके डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स जो हैं, एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा इसका, मींस बी डी वाला जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड की बात करें तो बी ओ विल बी इक्वल टू डी ओ, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक डायगोनल इसका बाइसेक्ट हो रहा है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पर फिगर को देखते हुए खुद ही आप लगा सकते हो अंदाजा कि कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि AC वाला डायगोनल तो बाइसेक्ट हो नहीं रहा है। AC में जो है दो जो पीस बने AO और OC वो इक्वल नहीं है। अगर हम BD की बात करें तो BD के जो दोनों तरफ के पीसेस हैं BO और DO दोनों इक्वल हैं एक दूसरे से। ओके, और ये क्या बोलते हैं, ये भी डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स सारे के सारे जो एंगल बनेंगे यहाँ पे एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल AOB will be equal to angle BOC will be equal to angle COD। ये सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। ये तो जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, काइट की, तो ये आपने दिमाग में रखनी है। हालांकि अगर आपने कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तब ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो आप काइट का फिगर देखिए गए, काइट की फिगर को लॉजिकली अपने माइंड पे सेट कीजिए। ओके, क्या हो रहा है, कैसे फिगर बन रहा है, कौन कौन से साइड्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। ओके, और डायगोनल कौन सा बाइसेक्ट होगा, और उसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके डायगोनल्स भी जो है इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। केवल एक ही डायगोनल इसमें बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट नहीं होने। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर हम बात करें ट्रेपीजियम की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम जो होगा इसमें केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। बस यही प्रॉपर्टी इसकी, ओनली वन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने देखनी है। अगर मैं ट्रेपीजियम की बात हो तो ट्रेपीजियम ऊपर हम बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। ट्रेपीजियम ये मैंने बनाया, यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द अदर पेयर इज़ नॉट पैरेलल। देखो AB जो है पैरेलल है DC की, बट AD जो है BC के साथ पैरेलल नहीं है। तो एक पेयर आपका पैरेलल होगा। अगर आप इसको ऐसे देखें, ऐसे भी हो सकता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है ABCD। अब यहाँ पे जो है AD जो है पैरेलल है BC के साथ में, बट AB और DC ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो केवल एक जोड़ा अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, तब जाके वो ट्रेपीजियम कहलाया जाएगा। ओके, तो ट्रेपीजियम हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज ट्रेपीजियम।
ओके और इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल डी है एंगल सी के बराबर में होगा और एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर में होगा। ठीक है, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे इसके जो फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप समझें, ठीक है, जहाँ पे पैरेलल आपकी लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, पैरेलल जो लाइंस हैं आपके जो लाइन सेगमेंट यहाँ बने ए बी और डी सी, तो इनके थ्रू जो एंगल्स बने हैं पैरेलल के जो एंड पॉइंट्स पे बने हैं, जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के, ये क्लियर हो गया। तो ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी तो ये आपस में इक्वल हो गए, और डी सी के एंड पॉइंट्स हो गए डी और सी तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम प्रूव भी करेंगे, आगे चल के क्वेश्चंस भी आएंगे कि कैसे ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ट्रेपेजियम की क्वेश्चन के फॉर्म पे आगे चल के आपको एक्सरसाइज में मिलेगा एंड विल डिस्कस देयर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में आप इसको देखिए, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ओके, बेसिक सा हमारा डिस्कस हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज़ जो आपके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं इंक्लूडिंग दीज प्रॉपर्टीज़ एज वेल। ओके, इनको डिराइव करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।